प्रतिमूर्ति हैं। आप सच के सबसे बड़े रक्षक हैं। आप जो है धर्म की रक्षा करना चाह रहे हैं। आप जो है राम रहीम के धर्म को बचाना चाह रहे हैं। मुझे ये तो बता दीजिए, धर्म को बचाते बचाते विपाशना हिंसा कहाँ गायब हो गई? कहाँ है विपाशना? बहुत बहुत शुक्रिया। देश के सबसे बड़े पत्रकार ने मुझे इन उपमाओं से नवाजा है और मैं मालिक से दुआ करूंगा कि उपमाएं हमेशा बनी रहे। इसमें थोड़ा व्यंग भी हो सकता है। ये उपमाएं बनी रहे। मैं इसे आशीर्वाद के तौर पर ले रहा हूं। मेरे पत्रकारिता का सबसे बड़ा आशीर्वाद आज आपने दिया है। रही बात विपश्यना जी की, तो 14 आईपीएस के सामने हनीप्रीत जी पंचकुला के दफ्तर में थी, कोर्ट में थी, और जब वो वहां से रोहतक से बाकायदा डेरा पहुंची, उसके बाद वो देशद्रोही करार दे दी गई। 3 महीने तक विपश्यना जी ने पुलिस को कोऑपरेट किया, जांच चली, डेरे में चप्पा चप्पा छान मारा गया। विपश्यना जी उनके साथ थी। मान ली मैंने, सब बात मान ली। उसके आज जब उनको गिरफ्तारी वारंट लेकर ढूंढा जा रहा है, अगर वो सच्चाई की इतनी बड़ी प्रतिमूर्ति थी तो वो गायब क्यों है? मुझे ये बता दीजिए। आप बहुत बेहतर आपने अपने इंट्रोडक्शन में बोला था कि एक सच्चाई होती है और एक साजिश होती है। सच्चाई और साजिश का फर्क आप जानते हैं और बहुत बढ़िया पूरा देश जान रहा है। अगर ये साजिश हो रही है, मैं आपके साथ बैठा हूं, गिरफ्तार नहीं कर रहे आप। मैं आपके साथ बैठा हूं, गिरफ्तार नहीं कर रहे और साजिश रचने के लिए मुझे भगा देते हैं। जवाहर यादव से मैं पूछूंगा, बेशक पूछना चाहिए, पूछूंगा, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। आप तो धर्म के रक्षक हैं। आप तो लोगों को व्यसन छोड़ने की ट्रेनिंग देते हैं। आप बोलते हैं नशा मत करो, गुटखा मत खाओ, फलाना मत करो, ठिकाना मत करो, ये बात कहो, ये बात कहो, संत सतनाम जी के चेले बन जाओ। मुझे संत सतनाम जी से को मैं बेहद मानता हूं, उनका बेहद सम्मान करता हूं, लेकिन राम रहीम पर जब से बलात्कार के आरोप प्रूव हुए हैं, मेरे मन में उनका सम्मान घट गया है और बहुत हद तक घट गया, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो धर्म के नाम पर लोगों को चूना लगाते हैं। साफ शब्द बोल रहा हूं, चूना लगाते हैं। अगला फैसला आएगा, आपका मान मेरे गुरु के लिए बहुत बढ़ जाएगा। जब हाईकोर्ट करेगा, मुझे पता है कि आप दरबार में खड़े होंगे और आप मेरे गुरु के लिए यशो गान गाते हुए दिखेंगे। पूरी दुनिया गाएगी। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। मैं आपको बधाई देता हूँ, अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ कि ऐसा हो जाए। लेकिन अभी तक जो मतलब अगर आप भी अभी तक सच्चाई को नहीं समझ पाए संदीप मिश्रा, तो फिर मैं क्या अपने साथी पत्रकार से क्या उम्मीद करूं? एक क्राइम रिपोर्टर से मैं क्या उम्मीद करूं? मैं सर आपको बताता हूं, क्राइम रिपोर्टर सच्चाई और साजिश को देख रहा है। सच और साजिश को देख रहा है। सच और साजिश को देख रहा है। और वो बेनकाब आपकी इंट्रोडक्शन रिपोर्ट ने की है। कितना बढ़िया आपने बोला है कि जब तक वो साथ साथ थे तब तक कोई सिर्फ इतना बता दीजिए कि विपाशना हिंसा है कहाँ? अगर उसके खिलाफ आरोप है तो वो आरोपों के लिए पुलिस के सामने क्यों नहीं जाती? एंटीसिपेटरी बेल क्यों नहीं लेती? क्यों कोर्ट का रास्ता नहीं खटखटाती? गायब कहां से हो गई सिर के सींग की तरह? बेशक वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए उन्होंने अप्लाई किया होगा, बेशक उन्हें लेना चाहिए। जिस दिन आपको भी रिक्रूट उन्होंने किया, बेशक होगा। आपको भी बहुत सारी बातें आपको बहुत सारी बातें किया था। न्यूज चैनल के स्टूडियो पे डिस्क्लोज नहीं की जाती। सच्चाई और साजिश की बात मैं कर रहा हूँ। साजिश जब होती है, जब सच्चाई और साजिश, बेशक मैं कहता रहा हूँ, बेशक वही बात प्रवक्ता है। आपके ऊपर आरोप लगे, माता सीता पर आरोप लगे थे, तो उन्होंने क्या किया था? परीक्षा दी। इसी जगह बैठकर आपने कहा था कि संदीप मिश्रा के तर्क जैसा कोई तर्क नहीं, आपने ही कहा था। आज फिर मैं आपसे मुखातिब हूं, मैं वही बात दोहरा रहा हूं दीपक भैया कि जब भी साजिश और सच्चाई का अंतर आता है तो इस तरह की अड़चने आती है। विपश्यना जी बहुत समझदार है, बहुत सियानी है, बहुत देश की सेवा कर रही है और वक्त पर अपना फैसला लेंगे। बड़ी सेवा की उन्होंने 19/8/2017 को